हेलो हमारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो सनाम जब का है जो जयशंकर सर के स्टेटमेंट पे जाके पूछने वाली है पाकिस्तान की आवाम से कि भाई आप लोग इस पे क्या कहना चाहोगे। जयशंकर सर ने कहा है कि पाकिस्तान नॉट सेफ और क्रिकेट गेम्स के लिए सेफ नहीं है। और रियलिटी में सेफ कैसे हो सकता है यार, आपको मतलब खुद सोचना, छोटी सी बात है तो, है ना। तो चलते देखते भाई पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं इस पे, पाकिस्तान की आवाम क्या बोलती है। चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप कंटेंट मेरा पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसे और मजेदार रिएक्शन वीडियो देखने के लिए, साथ के साथ इनके धागे खोलने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान। आप बताएं, ये जो हमारे मुल्क में हो रहा है जिसकी वजह से हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। अब तो क्रिकेट टीम ने भी पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार कर दिया। पहले इंडिया था, इंडिया ये कहता था कि भाई हमने पाकिस्तान जाके चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलनी। अब कई ममालिक और हैं जो ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान सेफ नहीं है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो पिछले दिनों इस्लामाबाद आए हुए थे एससीओ की मीटिंग के लिए, उन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान किसी भी सपोर्ट के लिए जो है वो सेफ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, मौजूदा हालात ने हमारे मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है? जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो मौजूदा हालात हैं, यानी कि जो सियासी कशमकश चल रही है, इसका क्रिकेट के साथ ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ख़राब हैं तो ये आपस में हमारी कुछ मामलात बिगड़े हुए हैं। तो फिर सर श्रीलंकन टीम क्यों वापस चलेगी अगर क्रिकेट के साथ कोई लेना देना नहीं है? हमें डर था, हमें खौफ था कि श्रीलंकन टीम के साथ कुछ हो ना जाए, इसीलिए हमने उन्हें वापस भेजा ना। उसकी ये रीज़न नहीं है कि वो क्यों चली गई है। हाँ। उसका रीज़न पूरी वर्ल्ड बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि उन दिनों इस्लामाबाद में कशीदगी थी, तो उनके जो मैचेस थे वो भी रावलपिंडी में थे। बिल्कुल ऐसे तो ही है। ये तासुर देना कि उनको कुछ हो ना जाए, आप भाग जाएं या चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं था। अब वहाँ वो हालात ही नॉर्मल नहीं थे और पीसीबी ने ये उनको श्रीलंकन बोर्ड को भी यकीन दहानी कराई है कि ये दो जो मैचेस रह गए हैं उनको हम रीशेड्यूल करेंगे और दोबारा हम सीरीज़ को ना मुकम्मल करेंगे। ऐसा चीज़ का मैं भाई की बात को इंडोर्स करूंगा कि क्रिकेट का पॉलिटिक्स के साथ ऐसा कुछ फॉर एग्जांपल इंडियन टीम आ जाती है और एक तुम लोग क्या कह रहे हो कि कोई हमला है, तो 2008-9 में क्या हुआ था भाई। और अगर इससे कोई तुम्हारा लेना देना नहीं है तो 11-12 मैनेजर जो थे, फॉरेन मिनिस्टर जो थे, मतलब वो वहां पे रहते हैं जो एम्बेसी में 11-12 देशों के, उन पे अटैक हुआ, वो क्या था। जब उन पे अटैक हो सकता है तो क्रिकेट टीम तो भाई वो लोग तो ज्यादा सिक्योर रहते हैं क्रिकेट टीम से ज्यादा। क्रिकेट टीम पे क्यों नहीं हो सकता, बताओ जरा मुझे। तुम्हारी आर्मी को ठोक दिया जाता है तो क्रिकेट टीम क्या चीज है भाई। और ये तुम ना पॉलिटिक्स और ये मत बोला करो। क्रिकेट डिप्लोमेसी किसे कहते हो फिर भाई तुम लोग, वो क्या होती है फिर? वो पॉलिटिक्स नहीं होती, क्रिकेट डिप्लोमेसी करते हैं हम। सही होंगे हालात हमारे, घंटा होंगे हमारे हालात सही, मतलब तुम्हारे हालात सही नहीं होंगे। मतलब इनको ख्वाब है ना, वो बिल्ली को ख्वाब में चिचड़े दिखाई देते हैं। इनको पता नहीं पैसे दिखाई देते, डॉलर दिखाई देते, दे दो देते। और सुनने में तो ये आया, मेरे अभी मैंने आईसीसी की साइट पे गया था, देखा मैंने, वहां पे अभी ऐसा कुछ आया नहीं है कि पाकिस्तान हाइब्रिड पे मान गया। वो तो मुझे पता था, मोहसिन नकवी के वो जो हाव भाव थे ना वो दिखा देते। उसके पिछवाड़े बेल्टे पड़ी अच्छी वाली, धो दिए, दे बेल्टे। तो वो हाइब्रिड पे आ चुके हैं, ठीक है। 65-70 मिलियन मिलने थे, अब ज्यादा मिल जाएंगे बस। और इन पाकिस्तानियों को पता नहीं कौन सा गुमा रहा है, पाकिस्तान की क्रिकेट के बिना कोई क्रिकेट, इंडिया की क्रिकेट नहीं है पे भूतनी वालों। आईपीएल तुम्हारे बिना ही खेला जाता है। आईपीएल की वर्थ है $6.8 बिलियन डॉलर। थर्ड लार्जेस्ट प्रीमियर लीग है वो, थर्ड लार्जेस्ट। तुम लोगों को इसको क्या, तुम्हें तो वो लाहौरी चूरन खा के तुम लोग कुछ भी बोलते हुए हैं। बकरी है वो, मैं फिर कहते हैं आप लोग आते हो यहाँ पे लाइक इंडियन मार के चले जाते हैं। आप लोग सुपर चैट नहीं करते, भीख मांगने के तरीके यार भाई साहब। भाई हमें भी कर दिया करो यार थोड़ा सा। हाँ जो बार फिर से पाकिस्तान का माहौल नासाजगार हो जाता है तो क्या हम चैंपियन ट्रॉफी पोस्टपोन करवा देंगे? ऐसा नहीं होगा। आप देखें, इस्लामाबाद कैपिटल है जहाँ पूरे चारों सूबों से और बाकी जो एफिलिएटेड स्टेट्स हैं वहाँ से लोग आए हैं। लाहौर एक ऐसा स्टेशन है कि जहाँ सिर्फ लाहौर की आवाम ही आ सकती है, इसके बाहर वाली आवाम इधर इंटर हो ही नहीं सकती। अगर बंद कर दी आग की शुआएं कुछ हमें पंजाब में भी दहकती हुई नजर आई हैं। कुछ पंजाब के इलाके ऐसे थे जिन्हें कंटेनर लगा के ब्लॉक किया गया, जहाँ पे हमारी बहुत सारी यूथ निकली जिन्होंने टायरों को आग लगाई, एहतजाज किया। विजुअल हम सब ने देखे हैं कहीं ना कहीं। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है कि इंडिया आए और इसी तरह का एहतजाज हो, क्योंकि ये जो एहतजाज था ये कोई पीटीआई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं निकली। लेकिन पीटीआई को जब पता होगा कि इधर इंटरनेशनल ट्रॉफी इवेंट चल रहा है तो वो भी इस तरह की हरकत नहीं करेगी। याद होगा जब एससीओ की मीटिंग हुई थी तब भी पीटीआई ने अपनी जो है प्रोटेस्ट कॉल दी थी, शायद आपको याद हो। मैं ऐड कर देता हूँ, बेलारूस के सदर पाकिस्तान में थे इस वक्त, इस्लामाबाद के अंदर थे, उसी दिन ही आए थे।
तो ऐसा नहीं है कि कोई जो है वो तंजीम या जमात जो इस बात का लिहाज करे कि इस वक्त कौन सा मेहमान हमारे मुल्क में मौजूद है। मैंने पहले एक बात की है कि अगर आप डेमोक्रेसी क्लेम करते हैं तो फिर लोगों को राइट दें कि वो अपनी बात करें। इसमें और दूसरी ये आप देखें कि इसका ट्रंप का घर के बाहर एहतजाज होता है, रोज़ होता है, बड़ी तंजीमों का होता है, पूरा न्यूयॉर्क बंद होता है, वाशिंगटन की सड़कें भर जाती हैं, वहाँ पे जो यानी वहाँ पे जो गोरे काले के मसले हैं लोग एहतजाज करते हैं, वो उनको राइट दिया जाता है, लोग सड़कों पे आते हैं। और अमेरिका से बढ़कर दुनिया के अंदर कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मेहमान आते हों या कोई स्पोर्ट्स की चीज़ें होती हों, वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। इकोनॉमिक की पोजीशन भी वहाँ सबसे ज़्यादा अच्छी है। लेकिन इसके साथ साथ वो अपने मामलात के साथ साथ लोगों को इस बात का राइट देते हैं कि वो आएँ और अपनी बात करें। तो ऐसा नहीं है कि आप डेमोक्रेसी क्लेम करते हैं और आप कहें जी मेहमान आया हुआ तो इस वक्त आप एहतजाज ना करें। जब मेहमान मौजूद हैं तो इसमें कौन सी बात है। चलिए मैं इसको एक काउंटर करता हूँ। देखें बेलारूस का सदर प्रेसिडेंट जो था वो आया हुआ था, नो डाउट, लेकिन बेलारूस के साथ हमारे इमोशंस जो है ना, हमारे जो कंस्ट्रक्ट्स हैं पाकिस्तानी अवाम के, वो कुछ और हैं। वो पहली दफ़ा आए हैं और उनके साथ हमारे वो रिलेशंस भी नहीं हैं, और इंडिया के साथ हमारे इमोशंस अलग हैं। उसकी वजह ये है कि हम पहले एक ही थे, ये सबको पता है। अब पाकिस्तानी अवाम जो आम आवाम है और उधर की इंडियन जो आम आवाम है वो भी ये चाहती है कि दोनों ममालिक के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे होने चाहिए, और इसके लिए क्रिकेट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आई थिंक सो 2 or 3 decades एंड इन 1980s में क्रिकेट डिप्लोमेसी भी चलती रही है। ठीक है, अभी जयशंकर का भी आप जिक्र कर रही थी। जयशंकर आया इस्लामाबाद में रहा है, जब वो इधर था तो उसने कहा है वो फ्रीली घूमता रहा है, उसको ऐसा नहीं है सच के बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल आउट के जो है वॉक करने गए हैं, उन्होंने अच्छे से अपनी मीटिंग अटेंड की और वापस जाकर उन्होंने पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी के हवाले से जो है ट्वीट भी किया और इंडिया की तरफ से बड़ा पॉजिटिव जेस्चर था। बिल्कुल इसी यार तुम्हें समझ में नहीं आता तुम लोग क्या रोटी वोटी खाते हो कि कुछ और खाते हो सना। मतलब एक चीज सोचो, तुम एक 10 बंदों को, तुमने 10 बंदों के लिए, 50 बंदों के लिए, 200 बंदों के लिए पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया था। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, रेस्टोरेंट बंद, सब बंद। वहां पे तुमने क्या बोला था सारे फॉरेन मिनिस्टर्स को, जो भी आए थे, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर जो भी थे, क्या बोला था कि अगर आप कहीं बाहर जाएंगे तो हमें बताएंगे, सिक्योरिटी देंगे। तुमने तो पूरा बंद कर रखा था भाई, फ्रीली घूम रहे थे। ये फ्रीली होता ही है? फ्रीली घूमने का मतलब होता है कोई चहल पहल होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे आते हैं, रोडों पे घूमते, सब्जियां लेते हैं, मिठाइयां ले रहे हैं बंदे, कोई दिक्कत नहीं है, वो फ्रीली नहीं होता। और दूसरी बात, तुम क्रिकेट को लाहौर में कोई और नहीं आ सकता, अरे मतलब क्या, तुम किसी और को वहां पे आने नहीं दोगे? तुम रोक लोगे? और तो तुम्हारे, तुम बोल रहे हैं जज्बात जुड़े हैं, इंडिया पाकिस्तान की आवाम चाहती है, सिर्फ पाकिस्तान की चाहती है, इंडिया की नहीं चाहती। कोई डिप्लोमेसी क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, कोई क्रिकेट खेलनी ही नहीं चाहिए पाकिस्तान के साथ। तो मैं तो मना ही कर देता हूं, बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए। तुम लोगों को इस टाइम पैसा चाहिए, इसलिए तुम्हारे ना मुंह में लार टपक रही है कि तुम्हारे मुंह में खाना नहीं है। जिस दिन तुम्हारे मुंह में लग गया ना, तुम उस दिन फिर पीठ में छुरा भोंकोगे। जैसे तुम्हारा वो क्या नाम है, BBN, पता है क्या नाम है उसका, बकरी का। पहले तो विक्रांत गुप्ता की बड़ी तारीफ करता था, विक्रांत गुप्ता ने बोल दिया तो विक्रांत गुप्ता ये है, विक्रांत गुप्ता ये है, वो तुम्हारा वो बकरी तनवीर अहमद है। तब तुम्हारी फटके हाथे में आ गई, 4 हो जाती है 2 मिनट में, 2 मिनट में पलट जाते हैं भाई, तुम्हारी औकात दिख जाती है उस पर। और जिस दिन मैं बोल रहा हूं, तुम लोगों ने यूट्यूबर्स को देखना बंद कर दिया ना, इनकी असली औकात दिख जाएगी भाई। ये लोग एक एंटरटेनमेंट को, एक मतलब 22-23 बंदों की गेम को साथ में 30 से 40 हजार लोग देखने जो आएंगे, ये उसको कंपेयर कर रहे हैं एक SCO मीटिंग से, एक प्रेसिडेंट की मीटिंग से, कि जहां पे 100-200 लोग होते हैं, उनको अरेंज करना इजी होता है। 25-30 हजार 40 हजार लोगों को कैसे अरेंज करेगा, टूट के पड़ जाएंगे। इमोशंस पता है क्या है तुम्हारे पाकिस्तानियों के? बाबरी मस्जिद, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये तुम्हारे दिमागों में, तुम्हारे बच्चों के दिमागों में चलता है। सना ने कल ही वीडियो डाली है एक, कल परसों ही, तुम्हारे बच्चों के दिमाग में है ये। सना तुम बोलती क्यों नहीं भाई? मतलब क्वेश्चन रेज करो ना तुम इस चीज का। इमोशंस ये वाले नहीं है तुम्हारे, कोई इमोशंस नहीं है। ये तुम्हारे इमोशंस तब कहां थे जब यहां 26/11 हो गया था, तुम लोग वहां धूम धड़ाका मचा रहे थे, ओहो काफिर मर गए। ये इमोशंस तब कहां होते हैं जब तुम्हारा एक क्रिकेटर सेंचुरी मार के इंडिया के अंदर पिच पे नमाज पढ़ता, तुम कहते हैं हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ी। ये इमोशंस है तुम्हारे, ये नफरत है तुम्हारी, ये इमोशंस नहीं है। जाहिलाना बातें मत करा करो तुम लोग, इसलिए ले जाते हो। और कौन सी सिक्योरिटी है तुम्हारे देश के अंदर? KPK में मारे गए, कुल्लम में मारे गए, तुम्हारे एम्बेसडर पे हमला हुआ, तुम्हारी आर्मी पे हमला हुआ, रेलवे स्टेशन पे हुआ, एयरपोर्ट पे हुआ, चाइनीज ठोक दिए गए। कौन से भाई? 682 हमले हुए हैं तुम्हारे, 682-85 हमले एक साल के अंदर। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को सेफेस्ट कंट्री बोलने के लिए। और तुम्हारे अंदर जिहादी पल रहे हैं। कोई मुल्ला पागल का बच्चा वहां पे 2 नंबरी
बोल दे कि भाई तुम्हारी बाबरी मस्जिद शहीद गई है, तुम इनको शहीद कर दो, तो 25,000 की भीड़ को तुम संभाल लोगे? कितनी गोलियां मारोगे? हूरों के नाम पे पागल हो जाते हैं ये सारे, और जाहिराना बातें करते हैं बड़ी यार। हमारे मुसलमान भाइयों पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर के नाम पे तुम साले पागल हो जाओगे 2 मिनट में। जिहाद करेंगे, जिहाद सबीलिल्लाह है, यो बीबियो सर तन से जुदा, यो यार बताओ मैं गलत बोल रहा हूं क्या? तरह अगर क्रिकेट टीम यहाँ आती है तो वो इमोशंस इस तरह नहीं होंगे कि उधर बेलारूस का आया हुआ था तो यहाँ इंडियन टीम आई होगी तो हमारे वही इमोशंस जो है इमोशनलेस हो जाएंगे हम, ऐसा नहीं है। इसके लिए इंडिया की टीम के लिए हमारे इमोशंस अलग हैं। वो आएगी तो वी विल गिव देम रिस्पेक्ट, हम उनको रिस्पेक्ट देंगे। ऐसा नहीं है कि उनकी तरह जब उधर बेलारूस का है तो वहाँ सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, सारा कुछ ये कशीदगी हुई है। वो आएगी तो हमारे इमोशंस अलग होंगे उनके लिए, और ऐसा नहीं होगा कि हम जाके धरना स्टार्ट कर दें, ऐसा भी नहीं होगा। वहाँ का जो धरना था वो एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल एजेंडा था, वो कोई भी सबको पता है कौन सी जमात है, वो पीटीआई का था। यहाँ हमारे इमोशंस डिफरेंट है, इंटायरली डिफरेंट आपको है। लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडिया को इस बात पे मना सकेगी कि वो पाकिस्तान आके चैंपियन ट्रॉफी खेलें? देखें उनको, वो तो जब बुलाना चाहते हैं तो फिर मोदी साहब बगैर वीज़े के भी बुला लेते हैं, वो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है। जो इस वक्त यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, बिलखुसूस पंजाब के अंदर जो पार्टी इस वक्त रूल कर रही है, उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। उनकी एक कॉल पे वो आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं वहाँ पे। अच्छा, इसके पीछे में 2 आइडियोलॉजीज़ हैं। जो पाकिस्तान के अंदर एक आइडियोलॉजी वर्क करती है वो कश्मीर को लेके है, दूसरी इंडिया के अंदर एक RSS आइडियोलॉजी है। ये दोनों जो लोग हैं ना, ये ऐसे इवेंट्स ढूंढते हैं जिसको बहाना बना के हम इन चीज़ों को डिले करें और इसे यानी दूर करने की कोशिश करते हैं कि इवेंट्स ना हो। तो मैं समझता हूँ कि अगर RSS का जब इंडिया से कोई बयान आता है तो उसके पीछे RSS होती है, और बीजेपी चूँकि RSS लीड करती है उसको। तो पाकिस्तान के अंदर भी जो कश्मीर पॉलिसी का आइडियोलॉजी रखते हैं, अगरचे अभी वो कम हुआ है और पाकिस्तान इसके ऊपर मुसलसल पीछे जा रहा है, इस कश्मीर पॉलिसी के ऊपर जो है पाकिस्तान अपनी आवाज़ बंद कर रहा है काफ़ी अरसे से। तो कहीं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर क्या कहते हैं कि ज़रफ़ है कि ये इनवाइट करता है, मौका देता है, बात करता है, दुश्मन को भी कहता है कि आप हमारे ग्राउंड पे आ जाएं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो ज़रफ़ है। लेकिन RSS की आइडियोलॉजी बहुत ख़तरनाक है। वो क्योंकि जो उसका ये ख्वाब है पूरे महाभारत का, उसके अंदर वो ये तसव्वुर ही नहीं है उनके अंदर कि मुसलमान जो है वो इंडिया के ऊपर एक भी मुसलमान एग्जिस्ट करे। ये RSS की रियल आइडियोलॉजी है और इसी के ऊपर वो जो है वो चलते हैं। और मोदी को भी मुसलसल तीसरी दफ़ा उन्होंने जो PM बनाया है वो इसी आइडियोलॉजी के ऊपर ही बनाया है, और मोदी इसी के ऊपर ही काम कर रहा है मुसलसल। वो चाहते हैं कि हमारे महाभारत के अंदर एक भी मुस्लिम एग्जिस्ट ना करे। आप इंडियन चैनल्स को उठा के देखें, दिन रात मुसलमानों के ऊपर जो है वो प्रोग्राम्स करते हैं, मुसलमानों के ऊपर हेट्स जो है वो फैलाते हैं, उनके अकीदों के ऊपर बात करते हैं, उनकी इबादत के ऊपर बात करते हैं। तो इस तरह करके जो है ना मेन फिर भी पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं। कदवा हिंद, हिंदू काफिर मार दो, है ना। दिल्ली में आके हम गाय का वो कबाब खाएंगे, ये तुम लोगों की आइडियोलॉजी है। हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते। और RSS को ना सुन, ये इंडिया है बेटा, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को ना कोई होल्ड नहीं करता, ना कोई RSS ना कोई आदमी। आगे बात समझ में, ये पाकिस्तान नहीं है कि तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर को साले पीछे डंडा देने वाला कोई और ही है। इंडिया और पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है। और तुम लोगों का बताता हूं मैं, तुम लोगों का प्यार सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम से है, इंडियन से नहीं है। इंडियन से नहीं है। ये तेरी हरकत, ये अभी तूने जो बोला ना कमजफ, ये बताता है तेरा दुश्मन मुल्क। तो दुश्मन मुल्क को क्यों बुलाना भाई? दुश्मन मुल्क तुम कंसिडर कर रहे हो तो दुश्मन को क्यों बुलाना? तो दुश्मन जब सामने कह रहा है कि दुश्मन है तो क्यों हम चूतिया थोड़ी ना कि वहां जाएंगे। क्या भरोसा भाई दुश्मन का, चाय में जहर मिला के दे दे। वैसे भी तुम लोग कहते हैं हम टेररिज्म से बड़ा परेशान है। तुम साला कोई फटफटा जाए तो बोला टेररिज्म से हम परेशान है, क्या करें, हमारी गलती थोड़ी ना है। तुम तो पल्ला झाड़ लोगे अपना। तुम्हारा प्यार सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम से है, पूरे इंडिया से तो है ही नहीं। और अगर ऐसा होता ना तो 2% यहाँ पे 30% नहीं होते, कब के कट मर जाते। आगे बात समझ में। तुम लोग चाहते हो कि कोई नॉन मुस्लिम ना रहे, लेकिन कोई दूसरा चाहे कि मुसलमान ना रहे, तो तुम्हारे पिछवाड़ों में आग लग जाती है। ऐसा लगता है कि साला लाल मिर्ची लगा दी पिछवाड़े में, ऐसा शुद्ध करके जा रहे हो। या पेट्रोल वाला कपड़ा लगा दिया है, तो शुद्ध करके गया है। मतलब यहां पे साले पथराव करें, गंद मचाएं, उनको पहले भी ना, हमें ना। अभी एक चीज ये देखो, ये लोग कहते हैं कि हम पिसे में हैं, पिसे हुए लोग पत्थर मारते हैं। पाकिस्तान में
बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, क्या वो हथियार उठा रहे हैं या पाकिस्तान या फिर पथराव कर रहे हैं किसी पे? करते हैं क्या वो? बता दो जरा मुझे, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, एक एग्जांपल दे दो कि ये हिंदू उठ के आतंकवादी बन गया हो। एग्जांपल दे दो जरा मेरे को। मैं 1000 एग्जांपल दे दूंगा कि मुसलमान अपने ही देश को काटने के लिए, अपने ही लोगों को, यहां के भारतीयों को मारने के लिए खुद यहीं का मुसलमान तैयार रहता है। यहीं का मुसलमान ISIS में जाके वहां पे ट्रेनिंग लेता ताकि यहां पे आके फट सके। आगे बात समझ में? तो दोगला ये हिजड़ापंथी मत करा करो, टक्कर पे आया करो। विक्टिम कार्ड खेलना, बार बार दुश्मन कंसिडर करना, और दुश्मन बोल रहा है और हम घर चले हैं उसके घर जाएं, जहर खिला दे ताकि हाल हमें, है ना? वाह, हमसे बड़ा चूतिया फिर कोई नहीं है। माथे पे कुछ लिखा हुआ है क्या हमारे? रहते हैं बिल्कुल, लेकिन उनके आप यकीन करें कि जिस तरह हम बात करें ना कि हम इंडिया को वेलकम करते हैं, इंडिया के अंदर एक भी मुसलमान ऐसा नहीं होगा जो इंटरव्यू में कह सके जी हम पाकिस्तान को वेलकम करते हैं। अच्छा, उनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं होती। न्यूज़ चैनल्स पे आप देख लें मुसलमानों की हालत क्या करते हैं वो। सर मैंने कई इंडियन मुस्लिम के ऑनलाइन इंटरव्यूज़ किए हैं, जो यहाँ पे बातें की जाती हैं वैसा नज़र तो नहीं आता। वो तो खुलेआम जाते हैं मसाजिद में, नमाज अदा करते हैं, इक्का दुक्का वाक़या नो डाउट हो जाते हैं, लेकिन इतनी शिद्दत पसंदी नहीं है जितनी आप बता रहे हैं। आप देखें उनके जो ये गुरु संगत होते हैं, ये जो उनके मजहबी रहनुमा बैठ के चैनल्स पे, अभी जो इसने मिथन ने बयान दिया था कि हम ये इनको मुसलमानों को काट के दरियाओं में बहा देंगे, तो ये इसने बयान दिया था अभी। और इसी तरह इनके जितने भी मजहबी रहनुमा हैं वो यही कहते हैं कि इस ज़मीन को जब तक मुसलमानों से पाक नहीं करोगे तो हमारी माँ भारत का ख्वाब पूरा नहीं होगा। अच्छा, तो ये उनके बयान ये मौजूद है मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर मौजूद है। और अभी आप मुझे टाइम दे दें, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ वीडियोज़ कि उन्होंने बयान दिए हुए हैं कि मुस्लिम एग्जिस्ट नहीं कर सकता हमारी ज़मीन के ऊपर। और जो वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ है, ये इसने हमारी माँ भारत को तोड़ा हुआ है, ये उनका विज़न है RSS का। तो फिर सर ये जो मुस्लिम ममालिक हैं ये भाग भाग के इंडिया के साथ ट्रेड क्यों कर रहे हैं? इनका रुझान इंडिया की तरफ इतना ज़्यादा क्यों है? कितने हमारे धर्म गुरुओं ने बोला, भाई बता दे मुझे जरा, कितने धर्म गुरुओं ने बोला है? तुम्हारे मुल्ले मौलवी बोलते हैं, पागल के बच्चे, तुम्हारे मुल्ले मौलवी बोलते साले आए दिन माइक में चीखते फिरते हैं, काफिरों को मार दो, गजबाई हिंद कर दो। तुम्हारा वो जो क्या नाम है, लाल टोपी बवासीर, तुम्हारे बोलते हैं। हमारा कोई धर्म गुरु नहीं बोलता। हमारे उसमें पता क्या है? धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हम ये सिखाते हैं। तब कहते हैं नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तुम्हारी तरह नहीं कहते काफिरों को सर से उड़ा दो, तुम्हारे लिखा गया है जहां काफिर दो मार दो, देखो मार दो। तो ये चूरन कहीं और कौन से मिथुन में भाई? कौन मिथुन? कौन सा बयान? सना प्लीज इससे बोलना जरा, दिखाना कौन सा बयान था, हम भी देखें जरा भाई। इनकी चूड़ियां टाइट करने सालों की, इनके पास कोई एग्जाम्पल, मतलब ये कुछ भी बोलते हैं भाई, हवा में से बातें निकालते हैं। किसने, हमारे धर्म गुरु किसने बोला? बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब में लिखा था कि जब तक यहां से एक एक मुसलमान पाकिस्तान नहीं चला जाता तब तक बंटवारा पूरा नहीं हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कहा था। क्यों? जिन्ना की फैमिली अभी भी यहीं पे थी, अभी भी उसका घर क्यों यहां पे सजा के रखा हुआ? बेचो साले को, बेचो ना, क्यों रखा हुआ यहां पे? क्यों इनकी प्रॉपर्टी संभाल के रखी हुई है? इंडियन गवर्नमेंट कर क्या दिया है इन्होंने? मतलब पाकिस्तानियों ने बेच खाई सालों ने। हमारी गवर्नमेंट अभी पाल के चल रही है, क्यों चल रही है भाई? बेच खाओ साला, बेचो उनको। हमने ठेका ले रखा है क्या सबका? नहीं यार, वेरी सिंपल, क्यों हम पालें इनको? इन जाहिलों की बातें सुन के इनकी इतनी नफरतें हैं, फिर कहते कि इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं आता। क्यों आए भाई? क्यों आए? ताकि तुम्हें पैसा मिले, तुम आतंकवाद करो हमारे देश में। 26/11 तुमने करवाया, हाफिज सईद तुम्हारे यहाँ पे, अजमल कसाब तुम्हारे यहां से निकला, मक्की तुम्हारे यहां से हमारे धमकियां यहाँ पे आए दिन, तुम्हारे मंत्री संतरी, तुम्हारा वो डब्बू। हमारे कितने मंत्रियों ने बोला कि भाई हम ऐसे पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे? बता दे मुझे, तू बता किस धर्मगुरु ने हमारे बोला? मैं तेरे कितने मुल्ले पागल के बच्चे पे दिखा देता हूं जो चीखे मारते हैं, माइकों पे खड़े होके, यूट्यूब चैनलों पे खड़े होके, रोडों पे खड़े होके चीखे मारते हैं। लिंक भेजो जरा आप सब भाई मेरे को, अगर कोई है तो प्लीज लिंक शेयर करो मेरे साथ भी, इंस्टा पे शेयर करो प्लीज, ताकि एक बार मजा दिखाए ना इनको, इनके पागल मुल्ले मौलवियों के, और हमारे धर्मगुरुओं के भी दिखाता हूं कितने हमारे धर्मगुरुओं ने बोला है।
हमारा विजन है हम अपने आप को सशक्त बनाएं, विश्व गुरु बनाएं, तरक्की करें, फिर हिंदू मुसलमान सबको लेकर चले, तुम्हारी तरह नहीं कि सिर्फ ये मुसलमान ही बन सकता है, हिंदू नहीं बन सकता। कितने आर्मी चीफ हिंदू बने तुम्हारे बता दें। हमारा तो आर्मी चीफ तक हिंदू था, हमारा प्रेसिडेंट तक मुसलमान था, आर्मी चीफ भी मुसलमान था हमारा। तुम बता दो मुझे, एग्जाम्पल दो प्लीज। कितने सारे हमारे डीआरडीओ में काम करते हैं, इसरो में काम करते हैं, कितनी सारी गवर्नमेंट जॉब्स में काम करते हैं, बैठ के वहां पे खुद इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी करते हैं, सैलरी भी लेते हैं, उसी सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, हमारे टैक्स के पैसों पे ही लेते हैं, वो कुत्ते की तरह भौंकते भी हैं। तू बता दे कितने हैं, कितने पाकिस्तानी हिंदुओं ने या कितने बांग्लादेशी हिंदुओं ने गवर्नमेंट जॉब पे हैंगे और पाकिस्तान को ही काटने की सोच रहे हैं, बता दे मुझे, एग्जाम्पल दे। इनके पास एग्जाम्पल नहीं होगा भाई, एक एग्जाम्पल नहीं होगा, बस खाली मिथुन। अरे मिथुन कौन, एक्टर मिथुन, तो स्क्रिप्ट दे, बोल देगा वो तो अगला। बकचोदी का ट्रक चलवा लो इनसे, फालतू के सालों से। इनके बच्चे बच्चे में नफरत भर रखी है। और नफरत क्या, हाँ इंडिया में बड़ी शिद्दत पसंदी है। मैं तो भाई नहीं चाहता यहां पे रहे मुसलमान, मैं नहीं चाहता, क्योंकि मेरे को इनकी आइडियोलॉजी से नफरत है। सारे हिंदू यहां और सारे मुसलमान जाओ, बात खत्म, नो इफ नो बट। देखिए, आज जो दुनिया है वो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आज, ना कोई फ्रेंडशिप है ना एनमिटी है, सबसे ज़्यादा जो परमानेंट चीज़ है वो है इंटरेस्ट। इंडिया का जो इंटरेस्ट फुलफिल कर रही हैं अरब कंट्रीज़ का और इंडिया का इंटरलिंक्ड इंटरेस्ट है। अब जो खलीजी ममालिक में, सॉरी मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा जो मजदूर तबका है वो किधर का है, वो इंडिया का है। उसके बाद पाकिस्तान का जा के आता है। तो वो पाकिस्तान और जो अरब ममालिक हैं और इंडिया, हर एक के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। और बाकी रही बात जो भाई बात कर रहे थे कि उनका जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है कि उनका बयानात पड़े हुए हैं कि हम कोई भी मुसलमान यहाँ एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो बयानों से कुछ नहीं होता, करने से कुछ होता है। अब बयानों से अगर ऐसा कुछ होना होता तो पूरी दुनिया में आज जो पुतिन है वो कह रहा होता मैं पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेता हूँ, चाइना कहता है मैं कर लेता हूँ, ट्रंप कहता है मैं कर लूँगा। बयानों से कुछ नहीं होता। आज एक इंटरनेशनल लॉ दुनिया में एग्जिस्ट करता है और दुनिया में इंटरनेशनल लॉ को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। अभी रिसेंटली आईसीसी का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट का डिसीजन आया है जो कि बाइंडिंग है, जो उसके सिग्नेटरी हैं कि नेतन्याहू अगर कहीं लैंड करता है तो वो उसको गिरफ्तार करेंगे। और इस बयान पर, इस अरेस्ट वारंट पर पूरी दुनिया के जो लोग थे उनका रद्द-ए-अमल भी आया कि अगर हमारी सरजमीन पे आएगा तो हम उसको अरेस्ट करेंगे। ठीक है, तो बयानों से देने के लिए किसने बोल दिया, ट्रंप ने। अगर किसी ने नेतन्याहू को हाथ लगाया तो समझो यूएस को हाथ लगाया। कनाडा भी बड़ा चीख के बोला था, सबकी बोलती बंद, सबकी बोलती बंद। यूरोप के अंदर है ना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, एक ही बयान पे सबकी लगा दी। दुनिया नहीं चलती है, ना ही बयानों से कुछ होता है। वो प्रैक्टिकलिटी अब चेंज हो चुकी है, वो माइंडसेट चेंज हो चुका है। और बाकी रही बात, जो इंडिया में मुस्लिम्स हैं वो खुलेआम मतलब इबादत के लिए भी जाते हैं। इधर भी हम जो हिंदू कम्युनिटी है उसको प्रोटोकॉल देते हैं। मींस के हम उनको ऐसा नहीं करते कि इन्फीरियर ट्रीट करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक हमारा दोस्त है, उसका नाम है राजेश, और वो हिंदू है और हम उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब एक जो पढ़ा लिखा तबका होता है ना, वो हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है। और हमारा रिलीजन भी यही सिखाता है कि दूसरों की तरफ तो हेट फैलानी नहीं है। कोई भी दुनिया का रिलीजन, दुनिया में कोई रिलीजन ऐसा नहीं है जो मार धाड़ की तबलीग करता हो, जो नफरत की तबलीग करता हो। दुनिया में कोई ऐसा रिलीजन भी नहीं। मुझे बॉलीवुड की ऐसी बॉक्स ऑफ, तो भाई कहाँ लिखा हुआ है काफिर को देखो मार दो, किसमें लिखा हुआ है? कहीं सुना सा है मैंने, बताओ जरा मुझे भाई दोस्तों, प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कहां लिखा हुआ है कि काफिर को देखते ही मार दो, ये दोयम दर्जे के होते हैं, इनके साथ उठ के बैठ के खाना ही चाहिए। हैं तुम लोग क्या बड़ी प्रोटोकॉल देते हो? तुम बाल तक नहीं काटते हो इनके, अलग गिलास अलग थाली निकाल के रखते हो। तुम पढ़े लिखे हो, जाहिल हो साले। और मैं तो वो कहता हूं कि भाई जितने भी बाहर रहते हैं हमारे इंडियंस रहते हैं, पाकिस्तानियों के साथ यही व्यवहार करा जाए जो वहां पे हिंदुओं के साथ करते हैं लोग। फिर चाहे सऊदी, दुबई, ईरान, इराक कहीं भी हो, क्योंकि ये इज्जत के लायक नहीं, ये लात खाने लायक ही हैं। जब इनकी मुस्लिम उम्मा इनको चुम्मा नहीं देती, लात देती है, तुम क्यों उनको गले लगा के भाई भाई करते हो? भाई ये भाई नहीं है, ये तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें काट मारेंगे, तुम्हारी पीठ में छुरा भोंकने में टाइम नहीं लगाएंगे इनको मौका मिलेगा तो।
याद रखना। एग्जाम्पल इंडिया में बहुत सारे हैं, सूरत, पुणे, दोस्त, मतलब भाई साहब उसके लिए क्या था, शिवरात्रि का सामान लेके आया साथ में, गला काट दिया उसका। कन्हैया लाल बचपन का दोस्त, गला काट दिया। क्या लिखा था, आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। तो सीखो थोड़ा सा, अगर नहीं सीखते तो फिर तो यार तुम लोग में दिमाग है नहीं, पता नहीं क्या करना चाहते हो, कौन से प्रॉफिट के चक्कर में हो कि तुम अपनी ही लाशों पे। किसी फिल्म का नाम बता दें जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट फिल्म ना बनाई हो। किसी एक मूवी का नाम बता दें जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई ऐसी हिट मूवी का नाम बताएं जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई बात ना की हो। उनकी मूवीज़ हिट ही पाकिस्तान के खिलाफ होती हैं। सर हम भी तो इंडिया के खिलाफ मूवी बनाते हैं नहीं ना। बनाते, हमारे यहाँ नहीं बनती, हमारे यहाँ नहीं बनती, बनती है और बहुत कम रेशो है, 1-2% है उनकी। तो जो फिल्में हिट होती हैं, बॉक्स ऑफिस पे जाती हैं, ब्लॉकबस्टर होती हैं, वो सारी की सारी पाकिस्तान के अगेंस्ट होती हैं। नहीं ऐसा भी नहीं है, पुष्पा उनकी बहुत हिट हुई है, उसके बाद नहीं, वो तो बंगाली है ना, वो बंगाली तो इंडियन ही है ना। वो भी आपने जो सलमान खान की, आमिर खान की या अक्षय कुमार की जितनी बड़ी मूवीज़ हैं जो आप जानते भी हैं, इसको चलें 1-2% आप निकाल भी देंगे, 80-90% उनकी मूवीज़ बनती ही पाकिस्तान के अगेंस्ट वो हैं। तो जो और उनके उनके न्यूज़ चैनल भी आप देख लें, अभी आप कोई लाइव न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, अभी पाकिस्तान के खिलाफ बात हो रही वो है। तो वो मैं सदियों गारंटी से दे रहा जब से मतलब आरएसएस का आइडियोलॉजीज नहीं, ये जब से मोदी आई हैं उससे पहले की बात भी है, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ तो ज़हर उगलती हैं, क्योंकि एक जब टुकड़ा अलग हुआ है, इवन कि हमारे जब पार्टीशन हुई है, कुछ हमारे भी मुस्लिम रहनुमा ऐसे थे जो कहते थे कि पार्टीशन नहीं होनी चाहिए, सबको पता है, तो वो एक एलिमेंट रहेगा और वो रहना भी है, ये ख़त्म नहीं हो सकता। उधर आबादी ज़्यादा है, उनका नैरेटिव बिकता है और दुनिया उनका नैरेटिव बाय करती है, तो वो करें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान का नैरेटिव भी बाय नहीं करता। लेकिन अब हम जो है ना अपने असल टॉपिक से काफ़ी आगे चले गए हैं, ठीक है, हम रहेंगे क्रिकेट की हद तक। इसमें यही किया जा सकता है कि हमारे जो लीडर्स हैं ना, इनको अब अवाम के इंटरेस्ट के ऊपर काम करना होगा, अपने इंटरेस्ट छोड़ के। अब कितनी मूवीज है बता, गिना दे मेरे को, कितनी मूवीज है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट बनाई है बता। गदर, टाइगर जिंदा है, और कौन सी है वो फाइटर मूवी आई थी अभी, और कौन सी है, बॉर्डर आएगी, वो तो 65 की और पे ही है। कितनी मूवीज है बे, तो गिना जरा मेरे को, उंगलियों पे गिना दे मेरे को, और मैं कितनी मूवी दिखा देता हूं। और तुम्हें तो यार मूवी बनाने की जरूरत ही नहीं है, तुम अपने बच्चों को घर में आतंकवादी बनाते हो, घर में जिहादी बनाते हो, तुम तो अपने बच्चों को सिखाते हो। सना बोलती क्यों नहीं भाई, तुम्हें मूवी बनाने की जरूरत क्या है, तुम अपने घर में इखलाक सिखाते हो, मदरसों में ये चीजें बताते हो, स्पेशली भरे जाते हो, तुम्हें बनने की जरूरत नहीं है। हम अपने बच्चों को दिखाते हैं भाई तुम ये बनो, साइंटिस्ट बनो, इंजीनियर बनो, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करो, तुम्हारे तुम बड़े होके जिहाद करो, फट जाओ 72 बकरियां मिलेंगी तुम्हें, तुम ये सिखाते हो। दैट्स अ डिफरेंस। मूवीज बनाते हैं, ये अभी कहता है इंडिया, ये कहता ना कि इंडिया को आना चाहिए, यहाँ पे खेलना चाहिए, दुश्मन कंट्री, दिख गई ना झलक इनकी, क्यों नहीं जाना चाहिए इंडिया को, पता लग गया अब। हम के इंटरेस्ट भी ना देखें, वो स्टेट का इंटरेस्ट देख लें सिर्फ और सिर्फ। अवाम ही स्टेट होती है, अवाम ही स्टेट होती है। लेकिन स्टेट से ऊपर अवाम नहीं हो सकती है, स्टेट ही स्टेट ऊपर किसको होती है। कहते हैं, अवाम ही तो स्टेट है, और क्या है, अवाम के लिए तो रियासत बनती है, अवाम के लिए, अवाम के लिए निज़ाम बनाना है, अवाम के लिए कानून बनाना है। तो जब तक हम क्रिकेट की बात कर लें, क्रिकेट में यह है कि इंडियन टीम को आना चाहिए, वी विल वेलकम देम। हाँ, आज जो मीटिंग होनी थी वो पोस्टपोन्ड हो चुकी है। बाकी रही बात के वो चैम्पियन ट्रॉफी कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, मोहसिन नकवी साहब ने साफ जवाब दे दिया है कि पाकिस्तान की जो चैम्पियन ट्रॉफी वो पाकिस्तान में ही होगी। इसके अलावा हाइब्रिड मॉडल वो हमारे सामने मीटिंग में पेश ना किया जाए, ठीक है, हम कोई हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, और जो माली कुछ लोग कहते हैं कि हम उनको पैसे दे देंगे, वो तो पाकिस्तान को वैसे भी 6 मिलियन रुपीज़, $6 मिलियन जो है ना वो पाकिस्तान को वैसे भी मिलने हैं आईसीसी की तरफ से। और बस पाकिस्तान ने 1.5 जो है ना वो इंश्योरेंस के तौर पे वापस उनको रिटर्न करने हैं। और पाकिस्तान को एक तो वो रेवेन्यू जनरेट होना है, और जो मीडिया शेयर्स बिकने हैं वो अलग से बिकने हैं, और दूसरी बात पाकिस्तान की जो टिकट्स बिकनी है वो अलग है, पीसीबी को जाना है। तो पैसे का भी मामला नहीं है, मामला यहाँ इज्जत का है। मोहसिन नकवी साहब उनको कह दिया कि मेरे ख्याल से इंडिया को नहीं, ये इंडिया शायद ना आए यहाँ पाकिस्तान, उसकी भी रीज़न है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों से जो अल जज़ीरा, CNN, BBC ने बड़ी हाईलाइट्स चलाई हैं पाकिस्तान के हालात के ऊपर, और इसका बड़ा इम्पैक्ट जाता है दुनिया के अंदर। हम नहीं समझते, इवन के अमेरिका की जो वहाँ पे पार्लियामेंट है उसके अंदर बातें हो चुकी हैं कि पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं इस वक्त। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। इंडिया के पास बड़ा वाज़ेह सबूत है, वो ये चीज़ें पेश करेंगे वहाँ पे, जी हमारे पास तो ये रीज़न्स हैं, इस वजह से हम नहीं जा सकते। तो ये हो सकता है कि वहाँ यहाँ पे इंडिया अपना स्टैंड ले जाए और वो अपनी बात मनवा ले। नहीं, वो तो अभी हालात ऐसे हुए हैं, वो तो शुरू से ही नहीं आ रहे, मतलब 2005 के बाद यही तो बात पाकिस्तान कर रहे हैं, ने हम हालात क्यों नहीं स्टेबल करना चाह रहे? स्टेबल
करना चाह नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद नहीं करना चाह रहे। वो एक कुछ पॉलिटिकल एलीट है, उनका अपने इंटरेस्ट है, वो शुरू से ही है। वो जब से पाकिस्तान मतलब बना है, सिंस द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान सिंस 1947, वो तब से ही इंटरेस्ट जो एलीट का है वो फुलफिल हो रहा है, वो होता रहना भी है और उसको कोई काउंटर कर भी नहीं सकता। अगर करने की कोशिश की है तो आप लोगों ने 4 दिन पहले देख लिया क्या हुआ है। 26 मिनट में उन्होंने क्या कर दिया, वो साफ़ करवा लिया ना, तो वो हो जाता है। वो इंटरेस्ट उनका परमानेंट है। हाँ, हमें ये है कि हमें पॉजिटिव जो मैसेज है वो भेजने चाहिए, आना चाहिए इंडिया को। और जैसा कि पाकिस्तान ने 2013 में, 15 में और 23 में अपनी टीम भेजी है और बायलैटरल सीरीज़ भी उधर हुई हैं, उनको भी चाहिए कि वो इधर पाकिस्तान जो है ना वो आएँ। वैसे मैं तो कहता हूँ एक मुश्तरका वेन्यू बना लें आज़ाद कश्मीर के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर, कि जो इनके पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हों वो यहाँ पे हुआ करें। तो कि ऐसा जो कंबाइन वेन्यू मैचेस चाहते ही नहीं है कि आप हो। नहीं कंबाइन वेन्यू बना लें, मुजफ्फराबाद में कर लें या श्रीनगर में कर लें आप। आधा श्रीनगर में करने, हाँ वही, एक ऐसा स्टेडियम बना लें जो आधा जो है वो वहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हो, आधा आज़ाद कश्मीर के अंदर हो। कर दिया जाहिल वाली बात, औकात दिखा दी ना वही। मैं कुत्तों को घेजम नहीं होता। और ये अभी क्या कहता है, ये अपनी औकात दिखाने पे आ जाते हैं, मुंह से गाली निकलती है यार। नफरत है, हर चीज है, लेकिन इंडिया को यहाँ क्यों आना चाहिए? और वैसे भी इंडिया ने मना कर दिया, हाइब्रिड मॉडल ही पास होगा। जैसा ने तुम्हारे नकली की पैंट उतार के दे बेल्टे, वो अपना कच्चा सुन के सोया पड़ा इस टाइम पे, नशे में है वो, अपनी जुराबें नाक में डाल रखी है उसने। अब तुम्हें चूरन मिलेगा, तुम्हारी मीडिया चीखेगी, तुम्हारे प्लेयर्स चीखेंगे और मुझे मजा बड़ा आएगा। मैं तो चाहता था बस खाली भाई, और मुझे एक चीज समझ में नहीं आई भाई, चल इंडिया का कंसर्न इंडिया ने स्ट्रांग लिया इसको, ठीक है, कल तो वैसे भी जैसा चेयरमैन बन जाएंगे फिर तो। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इनको क्या अंधे हैं क्या? आंखों में क्या गोटे गोटे करके गायब हो चुके हैं? इंडिया को खतरा, इनको खतरा नहीं है, ये काफी नहीं है। किसी पागल मुल्ले ने बोल दिया ना, मुल्ला मौलवी ने, काफिर आए हैं, 72 हुए मिलेंगे, सारे साफ हो जाओगे, बच के रहना। बाकी भाई आप सब क्या कहना चाहोगे जाहिल के बारे में? पढ़े लिखे साले ये अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हैं, अपनी औकात दिखा दी इन्होंने, नफरत दिखा दी, अपनी एक्सट्रीमिज्म दिखा दी इन्होंने 2 मिनट में। और ये पढ़े लिखे जाहिल के बच्चे हैं, कहते हम पढ़े लिखे हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, किसी धर्म में ऐसा नहीं है भाई, है तुम्हारे में। तुम्हारे बच्चों को भी सिखाया जाता है, काट दो, मार दो, फट जाओ, ये कर लो 72 हुरे के लिए। तो तुम 72 हुरों की लालच में, तुम्हारी क्या पता साले वही आर्मी वाली गोली मार दे, क्या भरोसा है ना? तुम्हारे यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट कम, आर्मी और मुल्ले ज्यादा चलते हैं। आर्मी पता नहीं करे ना करे, मुल्ले तो कर देंगे साले, कोई भरोसा भी नहीं है ना, जैसे पहले हुआ था। बाकी भाई आप सब क्या कहना चाहते हो उन चमन चपूतियों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और इनको पेलते रहो।